नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आपका स्वागत है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे से अलग अलग एरिया में लगातार हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जोधपुर में 78 सालों में पहली बार जुलाई में भारी बारिश हुई है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और पाली में जबरदस्त पानी गिरा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कारें, बाइक, सिलेंडर सड़कों पर बहते नजर आए हैं। उधर टोंक के निवाई में वनस्थली रोड के पास बने एक एनीकट में 3 बच्चे डूब गए, जिसमें से 2 की पानी में डूबने से मौत हो गई, जबकि एक बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। वहीं भारी बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जोधपुर में कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है। जोधपुर में उम्मेद सागर नहर कई सालों बाद बहती दिखी। पुलिस लाइन, बस स्टैंड समेत कई जगह पानी घुटनों तक भर गया है। जोधपुर में बीती रात तेज बारिश के बाद एक जगह कार भी बहती नजर आई है। वहीं कई कॉलोनियों में 2 फीट तक पानी भरने के बाद घरों में मानो सैलाब आ गया हो। जोधपुर की स्थिति अधिक खराब है। यहां जिला प्रशासन की मदद के लिए सेना के जवानों को लगाया गया है। जवान रेस्क्यू के साथ कई दिनों से घरों में फंसे लोगों को खाने का सामान भी पहुंचा रहे हैं। जोधपुर में बीते 15 दिनों में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। 3 दिन में यहां करीब 10 इंच पानी बरसा है। तबाही वाली बारिश देख रहे जोधपुर में 3 दिन में 7 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 5 बच्चे, 1 महिला और पुरुष शामिल हैं। बारिश कम होने के बाद अब हर तरफ शहर और गांव डूबे नजर आ रहे हैं। बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुरुवार सुबह 4 बजे 15 मजदूरों को फैक्ट्री से रेस्क्यू किया गया है। न्यू रूपनगर में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। हालात ये हो गए हैं कि सेना को बुलाना पड़ा है। सेना के जवानों ने बड़ी संख्या में लोगों को नाव से रेस्क्यू किया है, तो वहीं कई दूसरे शहरों में तेज बारिश के चलते जलभराव के हालात बने हुए हैं। नगर निगम, नगर परिषद के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। इस बीच सवाल उठते हैं कि आखिर हर बार बरसात के मौसम में प्रदेश को जलभराव की समस्या से क्यों गुजरना पड़ता है। आपदा प्रबंधन के दावे हर बार खोखले क्यों नजर आते हैं और हर बार हम इससे सबक क्यों नहीं लेते हैं। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं, जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको जोधपुर से हमारे संवाददाता ललित परिहार की स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। जोधपुर में आरटीओ ऑफिस के पास न्यू रूपनगर कॉलोनी में हालात जस के तस हैं। अभी तक कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, कमर तक पानी भरा हुआ है। ये गली जहां ख़त्म होती है वहां आगे दीवार बनी है और जो बाईं तरफ है एक खेत है। खेत में ऊंचाई पर है खेत और पानी की निकासी का रास्ता नहीं है। जैसा कल दृश्य हमने आपको दिखाया था कि कारें डूबी हुई है और मकानों में भी पानी घुसा हुआ है, वैसा ही दृश्य आज भी है। यहाँ पर एक अंतर जरूर आया है कि सेना पहुँची है और सेना ने यहाँ पे कुछ लोगों को नाव में रेस्क्यू किया है। सेना के जवानों ने कुछ मकानों में फंसे लोगों को, महिलाएं, बच्चे भी जिनमें शामिल थे, उनको अपनी बोट में बिठाकर यहाँ बाहर लाया और ये लोग अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। सेना के जवान यहाँ अभी भी है। पूरे साजो सामान के साथ सेना के जवान पहुँचे हैं और ऐसी कोई तकनीक या ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे कि इस पानी को निकाला जा सके। एक जो तरीका है वो तरीका यह संभव है कि जो पास में खेत है थोड़ा ऊंचाई पर, उसमें खेत से कोई नाला खोद कर और इस पानी को आगे निकाल दिया जाए, ऐसी जो है एक संभावना है। और दूसरा जो यहाँ पर सीवरेज लाइन है, उस सीवरेज लाइन में जो आगे कचरा आया हुआ है और वो ब्लॉक है, उसको भी साफ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। मशीन यहाँ पर लगातार उसके लिए काम कर रही है, लेकिन सुबह से अब तक दोपहर तक सभी प्रयासों के बावजूद कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। पानी का स्तर थोड़ा नीचे ज़रूर हुआ है, लेकिन जहाँ गली में आगे पानी का स्तर वही बना हुआ है। वहाँ जहाँ कारें फंसी है और जहाँ गली का एंड है वहाँ कमर तक पानी अभी भी बना हुआ है। सेना के लोग कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से
कोई ऐसा रास्ता मिले या खेत में एक नाला नुमा खोदाई करके और पानी को आगे निकाला जा सके। अभी पता लगेगा कि क्या ये उपाय करते हैं और किस तरह से लोगों को राहत दिलाते हैं। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। चलिए आज के बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। अनिल टाटिया जो कि कांग्रेस नेता हैं और शैलेंद्र गुर्जर जो कि बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करती हूँ क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है और जिस तरह से हर बार हर साल राजस्थान यूं डूबा हुआ नजर आता है सर, बारिश हर साल होती है, निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो है वो शहर की ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो शहर के ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ, यहाँ जैसे आज जोधपुर में आज की तारीख में दो बोर्ड है। एक नगर निगम उत्तर है, एक नगर निगम दक्षिण है। नगर निगम उत्तर का बोर्ड कांग्रेस का है, नगर निगम दक्षिण का बोर्ड बीजेपी का है जी। तो वो बोर्ड नहीं, पिछले 10 साल से जो है वो बीजेपी का बोर्ड रहा है। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ ये मुद्दा इतना सा है कि शहर की जो ड्रेनेज व्यवस्था है उसको जो कंटिन्यूस प्रोसेस से उसको ठीक क्यों नहीं किया जा सकता है और क्यों नहीं किया जाता है। और जितने नाले हैं जो जोधपुर शहर के जो बारिश के पानी को जो नदी में ले जाते हैं, उन नालों की साफ सफाई और उन नालों के ऊपर अतिक्रमण, ये नालों पे अतिक्रमण जो है वो जोधपुर की समस्या नहीं है, ये पूरे राजस्थान की समस्या है। जयपुर में भी यही समस्या है, सब जगह। उसके ऊपर कोई भी चाहे सरकार हो, अगर जब तक उसके ऊपर कड़ा निर्णय नहीं लेगी तब तक ये समस्या वैसी की वैसी रहेगी। तो वो कड़ा निर्णय अभी तक क्यों नहीं लिया गया सर? क्योंकि बारिश तो हर साल हो रही है और राजस्थान की स्थिति हर साल ये नजर आती है। मेरा यही कहना है मैडम कि ये कड़ा निर्णय जो है ना, ये कड़ा निर्णय कोई न कोई किसी न किसी को आगे आके लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आज अगर नाला जो है वो कोई ये तो है नहीं है, ये जो आपका ड्रेनेज का या जो भी नाला है वो 2-4 किलोमीटर का है। ये 10-10, 15-15 किलोमीटर लंबे होते हैं, 20 किलोमीटर लंबे होते हैं। एक एंड से स्टार्ट होते हैं, लास्ट के एंड पे जाके खत्म होते हैं। उन दोनों एंड के बीच की दूरी 10 से 15 किलोमीटर होती है। अब उस 15 किलोमीटर में कहीं ना कहीं अगर एक जगह भी ये कोई ब्लॉकेज आ गया या किसी एंटी सोशल ने उसके ऊपर कहीं कब्जा कर लिया या उसको कहीं अवरुद्ध कर दिया या कचरे की वजह से अवरुद्ध हो गया, तो पीछे का पूरा सिस्टम फेल हो गया। जी, तो सर मेरा एक सवाल आपसे, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्वियसली ये जिम्मेदारी जो नगर निगम की है और जिला प्रशासन की है कि वो ध्यान रखे कि नगर निगम ये स्टेप्स ले कि जैसे तो क्यों नहीं नगर निगम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है? क्यों सर बाढ़ जैसे हालात आ गए हैं, नाव चल रहे हैं, सेना तक को अब जिम्मेदारियां और मोर्चा संभालना पड़ रहा है? ये तो एक पर्टिकुलर जगह की मैटर है मैडम, जहाँ पे गली के अंदर आगे जाके अगर दीवार लग के अगर रास्ता ब्लॉक है और पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलर एक गली का मैटर है कि भाई एक जगह पे जब पानी का भराव अगर हो जाएगा, जब पानी जाने का रास्ता होगा तो पानी निकल जाता। ये तो वो साफ ही बता रहे कि एक गली है, उसमें आगे जाके जो है वो एक दीवार बनी हुई है और उस दीवार के आगे पानी बाहर जा नहीं सकता, तो पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो वो व्यवस्था तो अब एक दिन में तो मतलब चारों तरफ अगर मकान बने या बिल्कुल नहीं सर, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पिछले कई सालों से ये स्थिति है, तो कई सालों में तो ये चीजें सुधरनी चाहिए थी ना। इसके लिए मैडम जितनी जिम्मेवार सरकार या नगर निगम है उतनी जिम्मेवार वो लोग भी है जो वहां जाके बसते हैं बसे और उन्होंने अपने ड्रेनेज का कोई के बारे में कुछ सोचा भी नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, शैलेंद्र गुर्जर जी, आप इन स्थितियों को किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से अनिल टाटिया जी ने कहा कि नगर निगम की जिम्मेदारी है, कई लोग वहां पर ऐसे भी बस जाते हैं जिन्होंने ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं करवाई होती है और स्थिति फिर बाढ़ जैसी हमें नजर आती है। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, अनिल जी ने वो वक्तव्य दिया है जो जब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, 3.5 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने सिर्फ अपनी जोड़ तोड़ की राजनीति और कुर्सी को बचाने के लिए पूरे 3.5 साल निकाल दिए हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने राजस्थान की जनता को, जोधपुर जो उनका गृह जिला है उसकी जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है, इस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं अनिल जी, मुझे तो इनके स्टेटमेंट से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। क्योंकि कोई सिस्टम जो होता है, आपदा प्रबंधन विभाग किसके अंडर में आता है अनिल जी?
किसके अंडर में आता है? आपदा प्रबंधन विभाग। और आपदा प्रबंधन विभाग की क्या कार्रवाइयां होती हैं अनिल जी? मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपदा प्रबंधन विभाग किसके अंडर में आता है? आप वो जब अनिल जी, सवाल है आपसे, आपदा प्रबंधक विभाग किसके अंडर में आता है? सीधा सा सवाल है, इसका जवाब दे बाढ़ का दीजिए। विषय जो है अनिल जी, अगर आपको पता हो, बाढ़ का विषय राज्य का विषय है। और मैं आपको बता दूं, आपको पिछले साल 2021 में मैडम राजस्थान में 7 जिलों में बाढ़ आई थी और आपदा प्रबंधन सोता रहा। और जब बाढ़ आती है उसके बाद आपदा प्रबंधन जागता है। और एक स्टेटमेंट में अनिल जी को याद दिला देना चाहता हूं, जोधपुर में पिछली बार भी हालात गंभीर हो गए थे और सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील हो गई थी। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वहां जाके स्थानीय वासियों से वहां विजिट इस बार भी जोधपुर में सिर्फ 4 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। आप देखिए, उन्होंने पिछली बार भी वहां जाकर स्थानीय निवासियों से मुलाकात की, बाढ़ के हालात देखे और यह कहा कि मैं जल निकासी व्यवस्था का प्रॉपर इंतजाम करूंगा। वो स्टेटमेंट 1 साल पहले इनका दिया हुआ है, अनिल जी को अगर याद हो तो। और उसके बाद आज वहां के जोधपुर के निवासी कह रहे हैं, अरे अनिल जी सुनो, अब आप सुनो पहले। हाँ, पहले आप सुनिए अब, कि जब आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये कहा पिछले साल जाकर कि मैं जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था करूंगा, अगली बार अगर बरसात आएगी तो पानी नहीं भरेगा। और आज हालात जोधपुर के आपने देख लिए कैसे हो गए कि वहां सड़कों पर नदियां चल रही है, नाव। आधा किलोमीटर का जोधपुर नहीं है जहां बोला था। आप सुनिए तो सही, अब सुनिए, आप सुनिए पहले। उसको आपने ड्रेनेज क्या किया? आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? जो वादा जनता से किया था, ये जनता नहीं कहा है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, जोधपुर के स्थानीय वासी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था ड्रेनेज सिस्टम सही करेंगे, जल निकासी प्रॉपर होगी, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको तो अपनी सरकार बचानी है। आप देखिए राजस्थान के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। राजस्थान में 12-13 सरकार पे बात कर रहे हैं। अरे तो सरकार ही तो, अरे आपदा प्रबंधन विभाग किसका है? शैलेंद्र जी, तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहा है? विपक्ष कहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? आप मुझे ये बताइए ना। आम जनता आपसे क्वेश्चन करेगी, जब ड्रेनेज सिस्टम आप सही नहीं कर रहे हो। अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा रहे हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि ये राजस्थान की ये पहली बार ये स्थिति नहीं हुई है ना, ये तो हर साल का यही है। हर साल हम यही तस्वीरें देखते हैं राजस्थान की, एक दो नहीं, कई जिलों की ये तस्वीरें आती हैं। नहीं, ये सिर्फ जोधपुर के मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र होने के साथ साथ मैं शैलेंद्र जी को बता दूं कि ये माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का भी क्षेत्र है। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत की भी कोई प्राकृतिक, अगर कोई बाढ़ आती है, आपदा आती है, तो उसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता है। केंद्र तो आपको वित्तीय सहायता दे सकता है, तकनीकी सहायता दे सकता है अनिल जी। ये काम तो आपका एसडीआरएफ करेगा, आपका प्रबंधन विभाग करेगा, राजस्थान सरकार का एसडीएफसी जो फोर्स है वो करेगी। आज आपको सेना को बुलाना पड़ गया, ये आपकी नाकामी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये गहलोत सरकार की नाकामी है कि आज जोधपुर डूब रहा है, आज जोधपुर डूब गया। आप बताइए क्या केंद्र का विषय? अनिल जी आप बताइए, बाढ़ का विषय केंद्र का विषय है क्या? मैंने क्या बोला आपको? आप जो है वो केंद्र की बात कर रहे हैं, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जोधपुर आप कह रहे हो ना कि वो गजेंद्र सिंह जी है, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ। का क्षेत्र है ये, उनकी भी जिम्मेवारी नहीं है क्या? जिम्मेवारी और राजस्थान कौन चला रहा है? तो क्या किया? क्या वो मुख्यमंत्री है? आज क्या राजस्थान सरकार उनके अधीन है? क्या आपदा प्रबंधन विभाग उनके अधीन है? तो सर मीटिंग अगर नहीं है, डिबेट में बैठे हो तो कम से कम तथ्य तो सही लिखो। अरे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो करेंगे सारी कार्यवाही। आपदा प्रबंधन विभाग राजस्थान सरकार का विभाग है अनिल जी। अरे ये जिम्मेदारी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की बनती है ना। आपदा प्रबंधक की अगर बात कर ली जाए, एनडीआरएफ की बात कर ली जाए, ये तो राज्य के अधीन में आता है, राज्य सरकार के अधीन में आता है। इन्हें क्यों नहीं निर्देश दिए जाते हैं? बारिश शुरू होने से पहले निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं करवाई जाती है? 24 घंटे में 10 इंच बारिश बरसी है और 24 घंटे में 10 इंच बारिश बरसी है, तो उसका पानी जो है वो अपना टाइम लेता है निकलने में। ऐसा कोई भी शहर नहीं होगा जिसमें एकदम इतनी बारिश हो और पानी रहे ही नहीं। लेकिन सर कई जिले ऐसे हैं, अगर ऐसा कोई शहर है तो मेरे को बता दीजिए आप, जहां नाव नहीं चलती है, जहां सेना को नाव चलने का आपको जगह बता दी ना, एक जगह पे जहाँ आगे जाके पानी की निकासी नहीं है, वहाँ एक नाव चल सेना को मोर्चा नहीं संभालना पड़ता है।
वो एक ही जगह पे गया, ये सेना का मोर्चा एक ही जगह पे है, वो एक पर्टिकुलर लेकिन बाढ़ तो कई जिसके क्षेत्रों में ऊपर आई है ना पानी की सर। निकासी नहीं है। बाढ़ जैसी स्थिति तो कई क्षेत्रों में हो गई है ना, कई क्षेत्रों से लोगों की डूबने की खबरें आई हैं, गाड़ियां नाव की तरह बह रही हैं। जो लोग डूबे वो नाड़ी में डूबे, और जो गाड़ियां बहते हुए दिखी वो चलते पानी में बहते हुए दिखी। वो शहर का जो क्षेत्र है, जो वॉल सिटी का क्षेत्र वो है, शहरों उसमें की जो हालात है चलता पानी- सर, वो किसी अरे मैं शहर की गांव तो या बात किसी कर रहा गली हूँ, की वॉल दो सिटी- खबर मैं नहीं आपको बता रही हूँ, वो शहरों की हालात है। हाँ, मैं वॉल सिटी की बात बता रहा हूँ आपको। जी। जोधपुर की वॉल सिटी की जो सड़कें हैं, उसमें चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कम बारिश हो, चाहे ज्यादा बारिश हो, वो पानी निकलने का रास्ता जो है वो वहीं से एक निकलता, तो वहां से पानी बह गई। उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं सुधार सकता। बारिश आएगी तो वो पानी तो अपना रुख लेके बाहर निकलेगा, नहीं तो क्या करेगा, बारिश कहाँ जाएगा? आप बता दीजिए। अगर अगर सिटी विद इन वॉल एरिया, ये जयपुर का वॉल एरिया, सिटी वॉल एरिया तो नहीं, जोधपुर का सिटी वॉल एरिया है, तो नगर जहाँ पे निगम की मुख्य सड़क जिम्मेदारी जो क्या 50 बनती है सर? नगर निगम की जिम्मेदारी, नगर परिषद की जिम्मेदारी क्या बनती है? दावे तो इतने किए जाते हैं। तो वहाँ नगर निगम की जो जिम्मेवारी है उसके हिसाब से काम हुआ है। वहाँ पानी नहीं भरा है, पानी कुछ पर्टिकुलर एरिया में, लो लाइन एरिया मतलब में आप भरा ये है। कहना चाहते हैं कि जहां पर नगर निगम ने काम किया है वहां पर पानी नहीं भरा है? हाँ। यानी जहां पर पानी भरा है वहां पर नगर निगम ने काम नहीं किया है? ऐसा नहीं है मैडम, जहाँ पे पानी भरा है वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे पानी भरा है वहाँ, वो जैसे आज न्यू रूपनगर है, तो न्यू रूपनगर में ये पानी जो है पहली बार भरा है, ठीक है ना। और पहली बार ये पानी जब भरा है, और वो उस वजह से भरा है कि भाई आगे जाके निकासी नहीं है। ऐसे कैसे, जब इसके पहले जो पानी की समस्या आई थी, तो एयरफोर्स का नाला है जो यूनिवर्सिटी के अंदर से पूरा नाला बनवाया, भैरव नाला जो है उसको पूरा नाला बनाया, ये एम्स रोड पे पूरा नाला बनवाया। जोधपुर की चारों तरफ बड़े बड़े नालों का जो है वो एक जाल बिछाया है, ताकि पानी, बारिश का पानी नालों के माध्यम से जो है वो सीधा जोजली नदी में जाए। ठीक है ये शैलेंद्र जी। पूरे जोधपुर की हालत, ये पूरे जोधपुर की हालत नहीं है कि जिसे आप बता रहे हैं कि ये पूरे जोधपुर की हालत है। ये पूरे जोधपुर की नहीं हालत नहीं सर, ये अब सिर्फ इतना बड़ा जोधपुर की शहर है, हालत कहीं नहीं न है, ये टोंक की हालत है, ये पाली की हालत है, ये चित्तौड़गढ़ की हालत है, यही हालत भीलवाड़ा की भी है। कहीं- सिर्फ जोधपुर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। शैलेंद्र जी, जी जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इनको तो सिर्फ वो वक्तव्य याद दिला रहा था जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2021 में जाकर जोधपुर की जनता से वादा किया था। आज जोधपुर की जनता यही कह रही है कि वो मुख्यमंत्री जी कहां हैं जो वादा करके गए थे कि पूरी जल निकासी का प्रबंध होगा और प्रॉपर कोई पानी कहीं नहीं रुकेगा। वो आज मुख्यमंत्री जी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो तो सरकार बचा रहे हैं, या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी की जो ईडी की पेशी हो रही है वहां जाके वो भ्रष्टाचार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन्होंने राजस्थान की जनता को, अरे आप अनिल जी सुनिए तो सही, आप अरे आप तो ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था या नहीं कहा था? मुख्यमंत्री जी जयपुर में पहुंच के अरे मुख्यमंत्री जी का इसकी बात अरे तो सरकार तो राजस्थान में पूरे मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। स्थानीय विधायक और भी तो है उनके पीछे संभालने वाले। अच्छा, मैं आपसे, मैंने तो ये अनिल जी, मैं तो पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं। आपदा प्रबंधन विभाग किसके अंडर में आता है? किसके अंडर में आता है? राजस्थान सरकार के। राजस्थान सरकार के मुखिया कौन है? राजस्थान सरकार के मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? अरे आप कमाल कर रहे हो। आपदा प्रबंधन विभाग सोता रहा, आपने सिर्फ कागजों में तैयारियां की है अनिल जी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिर्फ आपदा प्रबंधन ने कागजों में तैयारियां की हैं। जब बरसात आ जाती है और उसके बाद हालात बिगड़ जाते हैं, तब जाके देखिए स्थिति क्या हो गई कि एसडीआरएफ कहना था राज्य सरकार फेल हो चुकी, कि सेना को बुलाया दक्षिणी में बीजेपी की सरकार है। अगर नगर निगम दक्षिणी की बात कर ली जाए तो वहां पर बीजेपी है, वहां पर बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारियां किस तरह से निभाई? तो देखिए, खुद ही कह रहे हैं अनिल जी ने कहा ना कि नगर निगम ने तो अपनी जिम्मेदारियां निभाई। ड्रेनेज सिस्टम जो सुधार सकते थे हमने सुधारा, लेकिन हालात आप पूरे राजस्थान के देखिए। आज 13 जिलों में बाढ़ आई हुई है। आपको मैं बता दूं 2.5 इंच से लेकर 8 से 10 इंच तक बरसात हुई है। अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, सिरोही, सब जगह बरसात। शैलेंद्र जी, बारिश और बाढ़ की हालत तो वहाँ पे भी है जहाँ पे कोई मकान नहीं है, जहाँ पे खेत खलियान है, वहाँ पे भी है। अब उसको अपन किस तरह से लेंगे? आज इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, वहां पर लोग नहीं रहते हैं, वहां लोग डूबते नहीं है, लोग बहते नहीं है। अनिल जी, इसलिए मैं कह रहा था बाढ़ राज्य का विषय है। राजस्थान की सरकार का विभाग है आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा, वो पूरा उनको जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। क्योंकि मैं इस पे आपको ये नहीं कह रहा कि राजनीतिक
डिबेट की मैं बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपको उपाय कर लेने चाहिए थे आपदा प्रबंधन विभाग को। जब पिछली बार बाढ़ आई, चेतावनी दी गई, तब आपने क्या किया? आपने बताइए प्रशिक्षण जो संस्थान बने हुए हैं, बाढ़ नियंत्रण के प्रशिक्षण संस्थान बने हुए, कितने प्रशिक्षण लिए गए आप बताइए? स्थानीय लोगों को आपने कितना प्रशिक्षित किया कि बाढ़ आ जाए तो इस समय ऐसे किया जाए? संरचनात्मक उपाय आपने क्या किए बताइए? आपने कटाव रोके हो, तटबंध बनाए हो, जल निकास तंत्र का क्या किया आपने? मेरे को प्रश्न बताइए। गैर संरचनात्मक जो उपाय हैं उनमें आपने क्या किया बताइए? अंतरराज्यीय नदी बेसिन का जो प्रबंधन था उसके बारे में क्या किया? अरे यही तो काम होता है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को करना चाहिए, उनके विभाग को करना चाहिए। और अगर विभाग नहीं कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की है। उठा रहे हैं, ये जो टॉपिक्स आप बता रहे हैं, ये जो बात आप बता रहे हैं, ये विपक्ष ने कहां रखे हैं? विपक्ष ने कब इन मुद्दों को उठाया? समय पे पिछली बार भी विपक्ष ने इस बात को उठाया था और ये मीटिंग हमने विधानसभा में क्वेश्चन किए हैं कि बताइए आपने क्या आपदा प्रबंधन की क्या व्यवस्थाएं रही हैं, आज तक क्या क्या किया है? अनिल जी, व्यवस्थाएं करनी होती है, बारिश शुरू हो चुकी है, जिस तरह से सड़कों के हाल आप देख रहे हैं, यातायात नियम इससे कितने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, कितनी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, आम जनता को कितना परेशान होना पड़ा है, पहले से तैयारियां क्यों नहीं होती है सर? ये तो देखिए, एकदम अगर कुछ ही टाइम में अगर इतना पानी बरसेगा तो आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आप इतनी भी तैयारी कर लीजिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब एक रेल की पटरी जो है वो एक जगह से रेल की पटरी के नीचे से पानी की वजह से जो है पटरी खिसक गई, ठीक है, पूरी ट्रेन रुक गई। अब वो जो खुली जगह में भी खिसक गई, तो ये इसको जो है ना, इसको हम सीधा इस तरीके से देखें कि भाई ये राज्य सरकार ने कुछ किया ही नहीं। और ये तो कोई एक दिन की सरकार का तो काम है नहीं कि अभी, ये तो जो पूरा के पूरा काम है वो पूरा जितना, चाहे सरकार कहीं की भी रही हो, किसी की भी रही हो, ये इतने वर्षों का काम है। हम ये कहते हैं कि भाई 2 साल में इन्होंने हो जाना चाहिए था, 2 वर्षों में ये नहीं किया था, उससे पहले 5 वर्ष भी थे ना मैडम। आप अपनी इसको कर, जब बारिश एक साथ पानी जब ज्यादा बरसेगा तो चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये प्राकृतिक आपदा है, इसको जो है वो समय के साथ ही खत्म हो। मतलब अगर एकदम बारिश बरसती है, 10 इंच बारिश एक साथ बरस गई अपन के, तो ये 10 दिन की बारिश का हाल नहीं है सर, ये 3 दिन की बारिश का हाल है। ये जो हालात है ना, ये 3 दिन की बारिश का है। एक दिन बारिश का हाल है, उसके बाद के पहले दिन बारिश हुई थी जो सोमवार की रात को शुरू होकर मंगलवार को हुई थी, ये पूरे हालात उसी में बिगड़े। ये एक साथ जो बारिश हुई थी, जो जोधपुर में जो है वो 10 इंच बारिश हुई थी 24 घंटे में, उसके हालात है। और जो जैसे शैलेंद्र जी बता रहे, मैं सेफ्टी की बात करूं, नाले बने, मतलब एयरपोर्ट से नाला निकला है, यूनिवर्सिटी से नाला निकला है, ये सब नाले अगर नहीं निकलते पिछले इस साल में तो न जाने जोधपुर की क्या स्थिति होती। ठीक है, शैलेंद्र जी। देखिए, मैं इनको यही बताना चाहता हूं अनिल जी को, ये जो विषय है, इस विषय की आपको भी जानकारी है कि भाई अगर संसाधन पूरी तरह से अगर विभाग जुटा लेता, आप देखिए, मैंने अभी कहीं पढ़ा, एक आर्टिकल आया था दैनिक भास्कर में, उसमें लिखा था कि रात में सर्च लाइट नहीं है आपदा प्रबंधन विभाग के पास, एसडी जो फोर्स है, एसडीआरएफ, उनके पास सर्च लाइटें नहीं है। तो हालात यहां तक है कि जो संसाधन है वो उनके पास उपलब्ध नहीं है। ये तैयारी की बात बता रहे हैं आप। ये ऐसा विभाग है कि जब बरसात शुरू होती है तो एक अनुमान लगा दिया जाता है कि इस बार मानसून ऐसा रहेगा, तो प्रबंधन तैयारियां शुरू कर देता है, विभाग प्रबंधन की तैयारी शुरू कर देता है। तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि उस तैयारियों का क्या हुआ? अगर आपकी तैयारी होती, जो जान माल और जो भूमि की और जो संपत्ति का नुकसान हुआ वो कम होता, लोगों को परेशानियां कम होती। हमारा यही तो कहना है भाई। मान लिया कि आपदा एक प्राकृतिक आपदा है और एकदम से बरसात आ जाती है, लेकिन आपकी कम से कम ऐसी व्यवस्था तो हो कि आप संभाल सको। आप तो हाथ खड़े कर देते हो। जागता ही जब विभाग है, जब बाढ़ आ जाती है, फिर कहता है संसाधन नहीं है, फिर कहते हैं हमारे पास लाइट ही नहीं है, हम रात को तो सर्च कर ही नहीं सकते, सर्च लाइट ही नहीं है हमारे पास, हम जा ही नहीं सकते। तो ये सब जो चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी ढांचा जो प्रबंधन करना चाहिए, जो आपदा प्रबंधन विभाग का होना चाहिए, वो नहीं है, कहीं ना कहीं फेल होता नजर आया है। इसलिए गहलोत सरकार फेल होती नजर आ रही है। अनिल जी, कई सवाल हर मोर्चे पे गहलोत सरकार राजस्थान में फेल हो रही है। ठीक है, ठीक है अनिल जी, कई सवाल यहाँ पर आपके लिए खड़े हो गए हैं। आपदा प्रबंधक के पास खुद ही प्रबंध नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे?
नहीं, ये जो शैलेंद्र जी कह रहे हैं आपदा प्रबंधन के पास से सर्च लाइट नहीं है, या ये काई के, मैडम मैं कह रहा हूँ ना, काई का उदाहरण हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि राजस्थान में सब जगह का यही उदाहरण है। ये एक चीज का, जैसे आपने एक जगह पानी भर गया उसको पकड़ा, वैसे ही अगर एक जगह सर्च लाइट नहीं है उसको पकड़ के अगर अपन बात करते हैं तो वो बात गलत है। मैं सर, इनकी बात से विपक्ष तो वही मुद्दे उठाएगा ना, विपक्ष तो एक ही पॉइंट नहीं, उठा लेगा, विपक्ष के लिए तो वही विपक्ष ने काफी एक ही है। पॉइंट उठाया था, हम बताएं ना, हाँ। इसलिए ये आपदा प्रबंधन जो है, वो आपदा प्रबंधन में अगर कहीं न कहीं इनको लगता है, जैसे आज हमारे यहाँ जोधपुर में माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जोधपुर अभी आए हैं, और अब भी जोधपुर, अब बारिश खत्म होने के 48 घंटे बाद में जोधपुर अभी आए हैं, और अब आके अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, उनसे आपदा प्रबंधन का पूछ रहे हैं, क्या ये जिम्मेवारी उनकी इससे पहले नहीं बनती? मतलब हम सिर्फ यही कि अशोक गहलोत जी की सरकार है और वो है, वो क्या ये जिम्मेवारी आज जो नहीं, मीटिंग ले रहे हैं क्योंकि किसकी ले अनिल रहे जी हैं? सवाल क्यों ले रहे हैं? अशोक नहीं, गहलोत को आज- लेकर आज सिर्फ किस इसीलिए उठता है ना, कैपेसिटी में- मुखिया आज वो है, किस कैपेसिटी में तो मीटिंग ले रहे हैं? जिम्मेदारी आज उनकी है, तो सवाल उनसे पूछा जाता है। थोड़ी सी शैलेंद्र अगर जी जान बार तो बार यहाँ पर थोड़ी सी परवाह, जी मैडम उनको थोड़ी सी परवाह होती, और बारिश का मौसम में तो ये जो चीज है, मैं तो इन्हीं करूँ, ये मीटिंग पहले ही लेके ये भी कर सकते हैं, आज मीटिंग ले रहे हैं। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि ये कि आपदा प्रबंधन विभाग बिल्कुल जो है वो एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसकी भी गलती है। पर जितनी बात हम कर रहे हैं, मीटिंग जो अभी इन्होंने कहा ना कि नहीं राज्य सरकार की है, तो भैया राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जनता से जिसने वोट ले लिया और जनता ने जिसको वोट दे दिया, उसकी चाहे सरकार आए चाहे नहीं आए, उसकी जिम्मेवारी उतनी होती है। उसने वो जो विपक्ष की आज इतनी चीजें ये गिना रहे हैं, क्या कोई ऐसी बात इन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी चाहे जयपुर में किसी भी प्लेटफॉर्म पे कभी इससे पहले 5 दिन पहले बारिश आने के 8 दिन पहले कभी ये की? शैलेंद्र जी। अनिल जी, जो कह रहे हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, विभाग आपके हैं, मांग हम उठाएंगे तब आप कार्रवाई करोगे। जनता ने आपको चुन के भेजा है, मैंडेट आपको दिया है। अगर माननीय गजेंद्र सिंह जी आज जाके हालात को देख रहे हैं और अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, तो उसको आप कह रहे हो कि आपको आना पहले लेनी चाहिए थी। अरे ये तो विभाग ही आपका है, राज्य सरकार का विभाग है। बाढ़ जो विषय है वो, अरे तो बाढ़ का विषय राज्य का विषय, अगर आप देखिए केंद्र सरकार आपको मदद कर सकती है। मैंने आपको बताया अनिल जी, ये अगर केंद्र सरकार आपको मदद कर सकती है तो तकनीकी रूप से सहायता दे सकती है, आपको वित्तीय रूप से सहायता दे सकती है। जैसे पिछली बार बाढ़ आई थी, आपने मांग उठाई कि भाई 795 करोड़ रुपए हमको चाहिए, बाढ़ से हमारे हालात ये हो गए, तो वो आपका काम है। लेकिन राजस्थान में अगर कोई बाढ़ आ रही है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसकी तैयारियों का जिम्मा तो आपको लेना पड़ेगा। मुखिया आप हो, मुखिया होने के नाते आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जी की बात से मैं ये मानता हूँ कि शैलेंद्र जी की बात से विपक्ष को का कोई रोल नहीं है। अगर विपक्ष ने तो आवाज उठाई है, विधानसभा में भी आवाज उठाई है, प्रश्न भी किए हैं। अरे काम तो आप करोगे, सरकार अधिकारी आपके हैं, सीईओ नगर निगम में, नगर परिषदों में आपके बैठे हैं, चेयरमैन आपके बैठे हैं, मेयर आपके बैठे हैं, काम आपको करवाना है, सरकार आपकी है, मंत्री आपके हैं। फिर अरे आप अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं अनिल जी। कांग्रेस पार्टी, गहलोत सरकार, अशोक गहलोत जी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। उन्होंने जो जोधपुर और राजस्थान की जनता को वादा किया था, उस वादे पे पूरा नहीं उतर रहे खड़े। आज मैंने एक वीडियो देखा था आपके जोधपुर के एक स्थानीय व्यक्ति का, मैंने वीडियो देखा था। उन्होंने कहा था, वही जो मैंने स्टेटमेंट आपको फिर दोहरा रहा हूं, उन्होंने पिछली बार बाढ़ में हालात में कहा था कि इस बार ऐसे पानी नहीं रुकेगा, और आज हालात उससे बदतर हो गए, उससे बदतर हालात हो गए जोधपुर के। कौन सा वीडियो देखा, अभी का देखा या पहले का देखा? देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप बहुत अच्छे से चलाते हो, उसके मेरे को नहीं मालूम व्हाट्सएप पे क्यों आदमी, सोशल मीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग है, हर चीज सच्चाई को बताता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया नहीं बता सकता, एक आम आदमी अपनी पीड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से रखता है, और उसी को मैंने देखा, और तभी मुझे मालूम पड़ा कि 2021 में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि साहब अगली बार बरसात आएगी तो जोधपुर में जल की निकासी इतनी बढ़िया तरीके से होगी, पानी नहीं रुकेगा। हालात हो गए, नदियां बहने लग गई जोधपुर में, गाड़ियां बह रही हैं, जनमाल के नुकसान हो गया। आपने जोधपुर कितना देखा है? मेरी बात सुनिए, आपने जोधपुर कितना देखा? मैं फिर आपको बात कर रहा हूं कि शहर के अंदरूनी क्षेत्र में
जब पानी आता है तो वो वैसे ही निकलता है और उसके अंदर गाड़ियां बहती है। आज से नहीं, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, हमेशा निकलता है, क्योंकि वो निकासी का सिस्टम ही एक ही है। अरे और तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज उसके अनिल साथ जी, पानी जब बहेगा तो वो कुछ ना कुछ लेकर साथ बहेगा। हम अनिल उसको जी, उदाहरण बनाते हैं, आपदा हम उसको प्रबंधन उदाहरण विभाग को, बनाते हैं। प्रशासन को लोकल प्रशासन को, आपदा प्रबंधन विभाग को चेतावनी देनी चाहिए थी। बरसात की जब चेतावनी आ गई, मानसून जो उफान पर है, कभी भी बाढ़ के हालात हो सकते हैं, आपने उन जनता को वहां से क्यों नहीं निकाला? उनके घर को खाली करके आपको जो आश्रय गृह बनाए होंगे अरे उनको वहां अरे भेजना चाहिए था, ताकि ऐसी कोई व्यवस्था से जनमान आपको की हानि आपकी नहीं हो, जानकारी संपत्ति सुनिए, को नुकसान नहीं हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी जब भी जो भी चीज आई थी, आज बासनी में जो डरबी टेक्सटाइल और श्रमिक कॉलोनी में इस तरह की जो 500 लोग पानी के अंदर डूबने की स्थिति आई थी, उनको पहले से ही सरकारी स्कूल में भेजा गया। जहाँ पे कागे में ऐसी स्थिति आई वहां पे उनको मदरसा में भेजा गया, मड पंप लगा के पानी निकाला गया, सब जगह व्यवस्था हुई है। अरे सब मशीन जगह फंस गई, व्यवस्था वो हुई आपकी है। पानी वाली मशीन फंस गई, पानी नहीं निकाल पाई। ये भी वीडियो वायरल हुए हैं, ये अरे भी साहब, वीडियो आप वायरल हुए हैं। कुल मिला पानी के देखिए, जिम्मेदारी कुल से मिला के एक मशीन की अनिल जी, क्षमता आप कितने लीटर पानी जिम्मेदारी की है? से नहीं बच सकते। गहलोत सरकार अनिल जी, जिम्मेदारी से आप नहीं बार बच बार जो सकती है। ये बोल रहे हैं ना कि एक क्षेत्र, एक गली, एक मशीन, वो एक एक ही सर, यहाँ पे आम जनता की ना जान पर भारी पड़ा हुआ है। उन लोगों की हालत मैडम, जाके इन्होंने- देखिए जो अपने घरों में देखिए, बंद हैं, अभी जिनके पास खाने पीने के भी साधन नहीं है, सेना उन्हें खाना पहुंचा रही है। शैलेंद्र जी ने जो बात कही कि एक मशीन जो है वो मशीन की क्षमता, तो मैं यही कह रहा था कि एक मशीन की क्षमता कितनी होती है? अरे ऐसे जब कितने लीटर जोधपुर पानी ऐसे जैसे मशीन है? अरे आप लाते क्यों हैं, सुनिए, सर? अनिल जी, जब ये जो हालात, अपनी क्षमता आप के मेरी बात अनुसार भी सुनिए। काम न कर पाए। नहीं मैडम, जब ये हालात मुख्यमंत्री के गृह जिले पानी के जो है हैं, वो तो मशीन से आप नहीं खींचा जाता है। और जिलों के मशीन- और देहात के हालात जान सकते हैं। मैं इनसे मेरी ये बात- कहना चाहता हूं, ये हालात जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के गृह जिले के हैं, जहां से वो मुख्यमंत्री हैं, विधायक सिर्फ हैं, जोधपुर तब के ही उसके लोगों हालात को, वहां हैं। मैं आपको तो बता दूं, और जोधपुर के पुलिस आप कमिश्नर ने अजमेर, खुद ये कहा है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, ये मैं जोधपुर की बात बता रही हूँ, जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि अब लोगों को ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है, ये वार्निंग दी जा रही है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। मतलब आप सोचिए स्थिति कितनी ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है। ये स्थिति जो बद से बदतर आप बता रहे हैं, ये स्थिति बद से बदतर है। मैं तो जोधपुर में पूरे दिन से घूम रहा हूँ। तो फिर तो सर पूरे आपको बहुत दिन- अच्छे से पता होना चाहिए था। नहीं, पूरे दिन से घूम रहा हूँ। आप ये कोई स्थिति, वो जो सूचना जो आई है, या वो सर जो स्थिति ऐसी है कि 4 नहीं, बच्चे डूब वो- चुके हैं। ये हाँ, मैं जोधपुर वो की बात जो बता दिया रही है, हूँ। वो सुनिए, वो कलेक्टर ने और जो कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने ये बोला है कि माता पिता जो है वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, और जो जोधपुर के पास में जो बारिश की वजह से जो नदी नाले झरने बह जाते हैं या चालू हो जाते हैं, वहां पे बच्चों को नहीं भेजे। क्योंकि ये वहां पे जाके कहीं नदी नाले पे पैर फिसलने से बच्चे गिर जाते हैं। तो क्योंकि बारिश जब इतनी होती है, जोधपुर के चारों तरफ पहाड़ियां हैं, कहीं से भी झरना बह जाता है, तो उन जगहों पे अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को न जाए, इसकी अपील करेंगे। ठीक है, ये तो ये सर बात अपील हो नहीं गई 4 करेंगे, बच्चों जैसे बाहर की। न निकले। ठीक है, ये तो बात हो गई 4 बच्चों की, जिनका आपने बता दिया कि उन्होंने ये नहीं, कहा है कि 4 वो अपने बच्चे बड़ों भी के नहीं, साथ ये- जाए। 2 बड़े भी बहे हैं सर, 2 बड़े लोग भी बहे हैं। मैं क्या करूं, मैं बच्चों की और बड़ों की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं बारिश के टाइम में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जगह जगह जो है वो आपके झरने बहने शुरू हो जाते हैं, पानी बहना शुरू हो जाता है, और लोग पिकनिक मनाने के हिसाब से वहां चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद में इस तरह का हादसा होता है। इसलिए पुलिस कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने ये आम सूचना निकाली तो है सर कि सबसे जो भी पहले तो पुलिस आपको वाले इन हैं, जगहों को बंद करवाना वो- चाहिए ना, या इन जगहों पर सुरक्षा की व्यवस्था करवानी चाहिए कि लोग एक ऐसी जगह जगहों पर थोड़ी ना है, जा वो- पाए। अरे मैडम, जोधपुर आके देखिए, वो एक जगह थोड़ी है, वो तो पूरे जोधपुर के आसपास झरने बहते हैं बारिश के टाइम में। कम से कम 100 जगह झरने चल रहे होंगे। सर आप सवाल भी पूछ रहे हैं और आप खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं जोधपुर में कुछ जगहों की स्थिति है, अब आप कह रहे हैं पूरे जोधपुर का ये हाल है। मैं जोधपुर का पहाड़ी इलाका है आसपास में सबका, वहाँ झरने बहने की बात कर रहा हूँ। वो सुनसान इलाका है, उसमें वहाँ कोई आबादी नहीं है, वहाँ झरने बहते हैं। जब बारिश हो जाती है उसके बाद में झरने शुरू हो जाते हैं। और तो जोधपुर सर वहां पर के तो लोग खास जो है, इंतजाम होने चाहिए थे ना बारिश शुरू होने से पहले, जब वहां पर मैडम स्थिति ऐसी है। एक बार बारिश के बाद जोधपुर आए, एक बार बारिश के बाद जोधपुर आए, फिर मेरे को नहीं लगता आप ये सवाल करेंगी।
मैं जब बता रहा हूँ पूरे जोधपुर में 40 किलोमीटर में पहाड़ी में से झंडे बह रहे हैं, कहाँ पे करेंगे? इसीलिए किया है, इसीलिए ये आह्वान किया है कि भाई अपने बच्चों को इस तरह के पिकनिक स्पॉट पे जाने से रोके। क्यों? कि वहां पैर फिसलने का और इस तरह का खतरा है। ठीक है, शैलेंद्र जी। देखिए मैडम, मैं ये बता रहा था कि जो हालात जोधपुर के हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का गृह जिला है, तो आप सोचिए जहां 13-14 और जिले हैं जहां बाढ़ आ रही है, वहां क्या हालात होंगे जब व्यवस्था पूरा आपदा प्रबंधन के पास संसाधन जोधपुर में ही नहीं है, तो और जिलों की क्या स्थिति होगी, कस्बों की, शहरों की, ग्रामीण क्षेत्रों की। तो मैं इनको यही बताना चाह रहा था कि राजस्थान के हालात जो है वो गहलोत सरकार पूरी तरह से नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जैसे ही बता रहे हैं कि हमने 23-24 मीटिंगें भी की, पहले से कोई कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से आज राजस्थान के हालात बने हैं, निश्चित तौर पर ये प्राकृतिक आपदा है और उसमें एकदम से तैयारियां नहीं होती हैं, लेकिन पहले से तैयारियां आपको करके रखनी पड़ती है ताकि जान माल की सुरक्षा हो सके, कम हानि हो सके, संपत्ति का कम नुकसान हो सके। और आपने क्या तैयारियां की? मैं इनसे यही क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि आपके जो आपदा प्रबंधन राजस्थान सरकार का है, उसने संरचनात्मक उपाय क्या किए, गैर संरचनात्मक उपाय क्या किए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताएं। आप डिबेट में आए हैं, आप बताएं कि आपके संरचनात्मक उपाय अब तक आपने क्या किए राजस्थान में? आपकी कौन से उपाय की बात करें? कौन से नहीं हुए ये बताए? ये नहीं हुआ, ये हुआ। अरे तुम्हें तो आपसे पूछ रहा हूं। आप इतना बड़ा वेग टॉपिक लेके उपाय क्या किया? आप मेरे को बताए कि ये उपाय की। आज जोधपुर शहर की बात, आप वैसे ही जोधपुर शहर में बोल रहे हो आपदा प्रबंधन के लिए पूरा पूरा वो चलिए ठीक है सर, हम जोधपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जोधपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम चित्तौड़गढ़ की भी बात करते हैं, हम पाली की भी बात करते हैं। घूम के ला तो जोधपुर ही है ना। जोधपुर में ये हालत है तो पूरे राजस्थान में क्यों? आप देखिए, हम तो 13 जिलों की बात कर रहे हैं अनिल जी, 13-14 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बता दीजिए सर, बाकी जिलों की आप बात कर लीजिए, आप भीलवाड़ा की बात कर लीजिए, आप पाली की बात कर लीजिए, चित्तौड़गढ़ की बात कर लीजिए, टोंक की बात कर लीजिए। हाँ जी, आप आपदा प्रबंधन, मतलब ये तो बोले आपदा प्रबंधन का हुआ ही नहीं। ये हालात तभी बनते हैं अगर आपदा प्रबंधन अच्छी तरह से तैयारियां करती तो पूरी कुछ सुरक्षात्मक दृष्टि से भी चीजें की जाती हैं। देखिए शैलेंद्र जी, आप जो बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की पहले की सरकारें हमने भी देखी है। बारिश का समय उसके टाइम में भी कैसा हुआ वो सबने देखा है। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि कोई भी सरकार हो, अगर नेचुरल कैलेमिटी इस तरह से होगी तो आपदा प्रबंधन का भी एक दायरा होता है। अनलिमिटेड दायरे में आपदा प्रबंधन भी फेल हो जाता है, चाहे वो अगर अपन अपने घर से भी शुरू करें, घर का भी देखें तो भी। 2 मिनट है हमारे पास, एक फाइनल कमेंट मैं इस पे आप दोनों का लेती हूँ। अनिल जी, अब आप हमें ये बताइए कि बाकी आगे की क्या परिस्थितियां जिस तरह से राजस्थान में हुई है, 13 जिलों में बाढ़ की स्थिति जिस तरह से राजस्थान में हुई है, क्या आपके इंतजाम आगे हमें देखने को मिलेंगे? क्या स्थितियां सही होंगी या हालात वही होंगे? सर मैं वही बता रहा हूँ कि जब पहली बारिश आई और पहली बारिश की ये स्थिति हुई और उस समय से लेके आज मंगलवार सवेरे से लेके आज हर जिले में प्रशासन मुस्तैद खड़ा है और जहाँ जहाँ जो समस्या है उसको उसके हिसाब से उसका समाधान किया जा रहा है। जी शैलेंद्र जी, विपक्ष के तौर पर आपकी क्या तैयारियां रहने वाली हैं? क्या कुछ हमें नतीजे देखने को मिलेंगे? जिस तरह से बारिश की स्थिति बनी हुई है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है राजस्थान में, विपक्ष क्या अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मदद चाहिए, जैसे हमने कोरोना काल में लोगों की मदद की थी, उसी तरह से बाढ़ के हालातों में भी हम मदद करते हैं। जिनको राशन चाहिए राशन पहुंचाते हैं, जिनको डॉक्टर चिकित्सीय सुविधा चाहिए उनको ले जाते हैं, कि उनको बचाना होता है उनको भी हम सुरक्षित जगह ले जाते हैं। और तमाम जो चीजें राजस्थान सरकार को करनी चाहिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को करनी चाहिए, आपदा प्रबंधन विभाग को करनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और क्योंकि ये राज्य का विषय एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा प्रश्न है कि आज गहलोत सरकार आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा देने में फेल हो चुकी है। अनिल जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या राजस्थान की कांग्रेस सरकार वाकई फेल हो चुकी है? मैं शैलेंद्र जी की बात पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि ये आरोप लगाने के लिए आरोप लगता है, मन में जानते क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, सिर्फ इनको बोलना है। और मैं इनसे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, राजस्थान की जनता देख रही है, हम क्यों झूठ बोलेंगे? राजस्थान की जनता देख ली क्या हालात है।
हर क्षेत्र में आप देखिए, हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था के हालात आपको पता है। आप बताइए, महिला अत्याचार, बालिका अत्याचार सबसे ज्यादा बढ़ गए, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा राजस्थान में, बेरोजगारी सबसे ज्यादा राजस्थान में, महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में। हर मोर्चे पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार फेल हो चुकी है। सिर्फ आज विधायकों को बचाने के लिए, उनको खुश करने के लिए, अपनी सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए गहलोत सरकार ने राजस्थान की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ठीक है, झूठ के बारे जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों अतिथियों का हमसे जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो खैर, राजस्थान की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, राजस्थान के 13 जिलों में जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आम जनता को इन बाढ़ की स्थिति से आखिर कब छुटकारा मिलता है, क्योंकि कई जगहों पर तो अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, यानी स्थिति अब और बिगड़ती चली जा रही है। कब सुधरती है, आखिर क्या कांग्रेस आगे रणनीति बनाती है लोगों को इस आपदा से उभारने के लिए? फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।